प्यारे साथियों, आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चंद्रमा जो है ब्रह्मांड में हमारे मन के मालिक हैं, और दूसरा उन्हें जो है हमारे घर में अगर गृहस्थी में मानते हैं तो उन्हें माता का दर्जा दिया गया है, मून को, और वो हमारे मस्तिष्क के भी मालिक हैं, यानी उसके कारक ग्रह हैं। आजकल ये जो बीमारियां चल रही हैं कोरोना वगैरह की, उसमें बीमारी से ज़्यादा स्ट्रेस से ज़्यादा परेशानी बहुत आ रही है लोगों को। और ये स्ट्रेस है, चंद्रमा जो है अगर कुंडली में आपका सही नहीं है तो उसकी वजह से भी मानसिक स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं। अब आप देखिए कि अगर आपका कुंडली में चंद्रमा डेबिलिटेड है, नीच का है, वृश्चिक राशि में जाके नीच के हो जाते हैं चंद्रमा, और वो बैठे भी कहीं आपके अष्टम भाव पे हैं या 12वें भाव पे हैं या छठे भाव पे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मामूली बात है कि स्ट्रेस आना, और वो खास करके आपको पूर्णमासी या अमावस्या के आसपास ज़रूर आएगा। तो ऐसे समय में काफ़ी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, इन बीमारियों से बचने की ज़रूरत है। और इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने मस्तिष्क को यानी कि माइंड को मजबूत करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। मन से स्वस्थ रहेंगे तो शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। तो मन से स्वस्थ रहने के लिए हमें चंद्रमा को मजबूत करना ज़रूरी होता है। तो चंद्र कुंडली में आप चंद्रमा की पोजीशन ज़रूर देखें, और ख़ास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा जो कारक है वो वाटरी साइन है, और शिव जी के माथे पे है, यानी शिव की उपासना से भी चंद्रमा प्रसन्न रहते हैं। शिव जी के मस्तक पे हैं चंद्रमा। दूसरा, अगर आप चंद्रमा को ट्रांजिट में देखते हैं तो वो आपका मान लीजिए कि पहले, तीसरे या छठे, 7वें या 10वें, 11वें इन भावों से गुजर रहे हैं चंद्र कुंडली से। आपकी चंद्र कुंडली जो है उससे अगर आज की तारीख में आपका चंद्रमा तीसरे, पहले, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव से गुजर रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा करेंगे, यानी आपके मस्तिष्क को मजबूत करेंगे। माता का आशीर्वाद लें तो चंद्रमा मजबूत रहते हैं। और इसी तरह से जितना भी आप बुजुर्ग औरतों का आशीर्वाद लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, असहाय औरतों की सेवा करेंगे तो चंद्रमा मजबूत रहते हैं। मस्तिष्क मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत है। मन का कारक ग्रह, तो मन जीते सो जीत, मन हारे सो हार। तो मन को मजबूत जिताना बड़ा ज़रूरी है आज के समय में, इन बीमारियों के में खास करके। तो आप इस तरह से चंद्रमा को बलवान करें। और चंद्रमा के जो वस्तुएं हैं, दूध है, पानी है, जितना भी ये लिक्विड फॉर्म में है, पानी, दूध, और आपका चावल है खाने ग्रेन में, इस तरह से खीर वगैरह बना के हम, जैसे पूर्णमासी का दिन आता है, अमावस्या आती है, तो आप अगर उस दिन शिव मंदिर में या आप चंद्रमा से का नाम है प्रभावित होकर, यानी उसके मंत्रों का जाप करके, ओम चंद्रमसे नमः आदि का जाप करके, और असहाय बूढ़ी औरतों को अगर आप ये खाना खिलाते हैं, खीर वगैरह का, या चावल दे दें, दूध दे दें, पानी का दान, जो भी दान कर सकते हैं, और इसके अलावा कपड़े में सफ़ेद कपड़ा आप दान करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जितना भी आप ये चीज़ें करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं, मजबूत जितना होंगे आपके उतना ही अच्छा होगा। दूसरा मैं आता हूँ आजकल जवान लड़के लड़कियों के बारे में। चंद्रमा अगर मान लीजिए मीन राशि है आपकी, मीन राशि भी वाटरी साइन है, जिसको पाइसिस बोलते हैं हम इंग्लिश में। उसके 5वें घर में अगर चंद्रमा हो, उसकी अपनी ही राशि कर्क आ जाती है, वो भी वाटरी साइन है। तो चंद्रमा प्रेम के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। ऐसे समय में लव, रोमांस, प्यार, और अगर चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा वगैरह चल रही हो, चंद्रमा अपने नक्षत्र में हो और चंद्रमा अपनी राशि में हो, तो प्यार, मोहब्बत, यानी आपका लव अफेयर्स वगैरह सिरे चढ़ने के चांस होते हैं, जो कि शादी वगैरह के होने के भी अच्छे चांस मिल सकते हैं आपको। इसी तरह से
7वें घर में अगर चंद्रमा है आपके शुभ हैं तो भी आपके ऐसे ही शुभ अवसर मिलते हैं आपको। तो आप अपनी कुंडली का अवश्य विश्लेषण करवाएं और पता करें कि चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है, आज की तारीख में संचार के दौरान चंद्रमा कहाँ से गुजर रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपना इलाज कर सकते हैं, जिसमें कि आपका प्रेम संबंध आ जाता है, शादी आ जाती है, जिसमें कि आपके मन का कारग्रह है, जो आपको स्ट्रेस आते हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे बचने के लिए। इसके साथ साथ चंद्रमा क्योंकि हमारे ब्लड में फ्लो है तो वो लिक्विड फॉर्म में वो ब्लड के भी कारक ग्रह है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन, ब्लड, ये भी चंद्रमा से, और दवाइयाँ खास करके ये भी चंद्रमा से डील करती हैं। तो ऐसे समय में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और कुंडली में देखें कि अगर चंद्रमा सही है तो चंद्रमा को नमस्कार करें, पूर्णमासी को ओम चंद्रमा से नमः मंत्र पढ़ें, और उसकी दशा महादशा चल रही है तो ऐसे ही शिव की उपासना कर सकते हैं। उसी तरह से आप चंद्रमा का जो जल है वो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, चंद्रमा का जल जो है पक्षियों के लिए रख सकते हैं, चंद्रमा का जल, दूध वगैरह आप दान कर सकते हैं। असहाय को, गरीबों को, और जिनको ज़रूरत है उनको जितना ज़्यादा दान करेंगे, सफ़ेद कपड़ा दान करें तो ये आपको शुभ फलदायी होंगे। और जितना हो सके आप जो है पेड़ पौधे लगवाएं तो उससे भी वनस्पति जितनी होगी उससे भी चंद्रमा जो है प्रभावित होते हैं। खास करके जहाँ पे आपके जितने भी सफ़ेद फूल आएंगे, जिन पेड़ों पे, पौधों पे, फूलों पे, वहाँ यूँ समझिए कि चंद्रमा का प्रभाव ज़रूर आएगा। अतः जो मैं ये बातें बता रहा हूँ ये सभी आप नोट कर लें, और साथ ही साथ आप अगर चंद्रमा से रिलेटेड कोई बीमारियाँ हैं, और इसके अलावा कफ से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं, चेस्ट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, ये भी चंद्रमा से रिलेट करती हैं। और जितना भी हमारे ये खांसी जुकाम वगैरह आते हैं, ये कोरोना वगैरह की बीमारियों से पहले, तो ऐसे में चंद्रमा का अध्ययन जरूर करवाया जाए और उसका समय से पहले उसकी रेमेडीज़ भी ली जाए, तो चंद्रमा आपके मजबूत रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, और जिससे कि आप अगर मन से स्वस्थ हैं तो शरीर से अपने आप स्वस्थ रहेंगे और आपका भलाई होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे अगर आप ज़रा गौर करें, ध्यान दें और सतर्क रहें तो आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।